हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। पिछले क्लास में हमने रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की थी। इस बार हम उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 2.2 वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। और चालू करने से पहले कुछ पीछे की बातों को हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ रखी। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ये होता है, अगर इसका एक ही रूट होता है और उसमें रिलेशन क्या होता है, -b/a, यानी कि नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस d इसका फॉर्मेट होता है। अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो देख लीजिए क्या होता है, -b/a, यानी कि नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो कांस्टेंट नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a। और उसी तरीके से कंसेक्यूटिव सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अल्टरनेट रूट्स की बात करें, कांस्टेंट रूट्स की बात करें, लगातार वाले रूट्स की, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो आइए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। लेट अस स्टार्ट। साइंस की वीडियोस पे मैं काम कर रहा हूं, थोड़ा नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। नोट्स और वीडियोस दोनों एक साथ अपलोड होंगी। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ FOLLOWING फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship, RELATION, relationship between roots and coefficients of polynomial। ठीक है, यही सवाल है। पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का, तो पहला का जो फर्स्ट सवाल है, आइए इससे चालू करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, चलो रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 को हमने फैक्टराइज किया तो 4 2 जा 8, जोड़ने पे घटाने पे कितना आ जाएगा, -2। चलो अब इसमें से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2, और इसमें से माइनस का 4 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 4, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट आ गया -2 और एक रूट आ गया प्लस का 4, यानी कि अल्फा को लिख सकते हो -2 और बीटा को लिख सकते हो 4। चलिए अब एक काम करते हैं, रूट्स मिल गए, इसके कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस है ना यहाँ पे, प्लस माइनस का 2x ऐसा, और प्लस माइनस का 8। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस में होता है तो हमने इसको क्या कर दिया, प्लस में लिख दिया। इसको सॉल्व करो तो ऐसा ही हो जाएगा ना। चलो तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। चलो वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा कितना है, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस, b की जगह मैं कितना रखूं, b की जगह मैं रखता हूं -2 अपॉन a की जगह कितना रखता हूं 1। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा 2। LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड।
ठीक है, पहला सवाल हुआ, समझ में आ गया। ठीक, दूसरा सवाल इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। इसमें दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। चलो तो इसको हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s, s है ना, सॉरी, माइनस 2s प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4s स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से ले सकते हो 2s कॉमन ले सकते हो, बार बार x लिखा जा रहा है, 2s कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा, 2s माइनस 1, ठीक, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2s माइनस 1। यार s की जगह x लिखा जा रहा है। चलो ये हो जाएगा नहीं, देखो इसको माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का। अब ये ऐसा हो जाएगा 2s माइनस 1 और ब्रैकेट में 2s माइनस 1। कितनी बार गलती करूंगा ये मैं, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, यानी कि देखो इसमें एक ही रूट आएगा, यानी कि अल्फा भी वही होगा और बीटा भी वही होगा, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, यानी कि s इज इक्वल टू 1/2 और इधर भी s इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, यही हो जाएगा ना, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, ठीक है। अब 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। अब इसमें इसके वो निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। चलिए तो इसको उसी फॉर्मेट में लिखिए, तो 4s स्क्वायर प्लस माइनस का 4s प्लस 1 हो गया। चलिए तो a की वैल्यू किसके बराबर, a की वैल्यू 4 के बराबर, b की वैल्यू माइनस 4 के बराबर और c की वैल्यू 1 के बराबर। रूट्स वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस, b की जगह कितना रखूं मैं, माइनस 4 अपॉन प्लस का 4, इधर हो गया 1 और इधर भी कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बताइए तो, 4/4 माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 यानी कि माइनस प्लस का 1, LHS इज इक्वल टू RHS। तो कुछ इस तरीके से वेरीफाई हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से लिख देते हैं हम, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब 6 3 जा 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर को ऐसे फैक्टराइज करें कि जोड़ने या घटाने पे क्या होता है, उनके फैक्टर्स को जोड़ने और उनके फैक्टर्स में से दो पेयर ऐसे निकाले कि जोड़ने या घटाने पे क्या हो जाए, माइनस का 7 आ जाए। आप ये 9th में पढ़ चुके हो। तो चलिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9 2 जा माइनस का 9 इंटू प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 18x स्क्वायर, इधर भी माइनस का 18x स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, अगर 3x कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा, 2x माइनस 3, और इधर प्लस का 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3, दोनों में से कॉमन ले लो 2x माइनस 3, तो इधर बचेगा 3x प्लस 1। समझ में आ रही बात ये। चलो अब इक्वेट कराओ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इधर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं ना, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। तो अगर अल्फा ले लो 3/2 और बीटा ले लो माइनस का 1/3। चलो इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होगा उसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं क्योंकि सारे सवाल कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि 6x स्क्वायर
प्लस माइनस का 7x प्लस माइनस का 3, ऐसा हो जाएगा ना, प्लस में लेके आना है ना। चलिए a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। चलो सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की जगह कितना रखूं मैं, 3/2 प्लस माइनस का 1/3 यानी कि 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस, b की जगह कितना रखूं मैं, माइनस का 7 अपॉन इसकी जगह 6। चलो सॉल्व करो, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 2 से 3 टाइम्स में यानी कि 9 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 7/6 यानी कि 9 में से 2 गया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अच्छा एक बात, एक चीज मैं पिछले दो सवालों में भूल गया हूं, इसको मैं कर दे रहा हूं, सिर्फ मैं अल्फा प्लस बीटा ही कर रहा हूं। अल्फा इंटू बीटा को भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a। सॉरी मैं पिछले दोनों सवालों में भूल गया था, c अपॉन a अल्फा बीटा यानी कि 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू, c की जगह मैं कितना रखूं, -3 अपॉन a की जगह कितना रखूं 6। चलो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू ये 1/2 माइनस का 1/2, ये भी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको कैसे सॉल्व करें, इसका जीरो कैसे निकालें। देखिए इसके जीरो निकालने का तरीका होता है, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसमें से 4u को कॉमन ले लेते हैं। तो 4u को अगर कॉमन ले लो, 4u को अगर तुम कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा, u प्लस 2, यही बच जाएगा ना, u प्लस 2। अब यहां पे क्या करेंगे हम, एक बार 4u इज इक्वल टू 0 और यहां पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई कहानी, 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से u की वैल्यू 0/4 यानी कि 0 और एक यहां से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2, यानी कि अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया माइनस का 2। चलो अब रूट्स वेरीफाई करते हैं। तो इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखें, au स्क्वायर प्लस bu प्लस c यानी कि हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, यही हो जाएगा ना इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलिए तो यहां से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0, वेरिफिकेशन किया जाए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, समझ में आ रही बात। तो माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2 यानी कि 0 - 2 इज इक्वल टू माइनस, बी की जगह पे मैं कितना लिखूं 8, ए की जगह पे 4, 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a यानी कि 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू c कितना है 0/4 यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आई कहानी। चलिए तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी सवाल सॉल्व हो गया। पांचवा देखने की कोशिश करते हैं हम, फिफ्थ, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको सर कैसे करें, टी स्क्वायर माइनस 15। चलो इसको इसका रूट कैसे निकालें, तो आप इसको क्या कर दो, 0 से इक्वेट करा दो। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √15। अब एक बात यहां पे प्लस और माइनस दोनों का साइन लगेगा, प्लस और माइनस दोनों का साइन लगेगा। कैसे, देखो अगर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो t इज इक्वल टू क्या होता है, √4 और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगता है, यानी कि t की वैल्यू
टी की वैल्यू प्लस का 2 भी आ सकती है और टी की वैल्यू माइनस का 2 भी आ सकती है, क्योंकि प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस के 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 ही होता है। तो यहां से देखिएगा, यहां से अल्फा इज इक्वल टू एक हो जाएगा √15 और एक अल्फा इज बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -√15। समझ में आई बात? चलिए अब इसको स्टैंडर्ड वे में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा AT² प्लस BT प्लस C, यानी कि T², इसको ऐसे लिखो 1T² प्लस 0T प्लस माइनस का 15 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे A की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर, B की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर, और C की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -15 के बराबर। चलो वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। अल्फा कितना है, √15 माइनस √15 प्लस और माइनस, यहां माइनस हो जाएगा ना, प्लस बीटा यानी कि प्लस इंटू माइनस का √15 इज इक्वल टू -0/1। ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, यानी कि देखो √15 इंटू माइनस का √15 इज इक्वल टू C कितना है, -15/A कितना है, 1। देखो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा ना। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 हो जाता है। चलिए तो ये हो गया -15 इज इक्वल टू -15, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आई कहानी, क्लियर है? चलिए एक सवाल इसमें और बच जा रहा है, उसको मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इतना बताने के बाद तो आपने कर ही लिया। अब इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसको अगर चाहेंगे तो उतार लीजिए, तो अपने मार्कर में ही भर लो। अगर फास्ट हो रहा है वीडियो तो मेरे को कमेंट करके प्लीज बताइएगा, सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and products of its roots। ठीक, फाइंड द चलिए तो पहला इसमें सवाल है, पहला सवाल है 1/4, देखिएगा ध्यान से समझ, 1/4, -1, सॉरी 1/4, -1, यानी कि 1/4 क्या है, सम ऑफ द रूट है, और -1 क्या है, 1/4 सम ऑफ द रूट है, और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। चलिए यानी कि देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। ठीक, यानी कि मैं लिख सकता हूं, और यहां पे हाँ, तो B/A की वैल्यू, सुनना,
माइनस का बी बाई ए की वैल्यू, ऐसे देखो समझो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है, तो एक बात यहां से समझिए कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ करता था, माइनस बी बाई ए के, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। ठीक, और c बाई ए इज इक्वल टू, c बाई ए इज इक्वल टू कितना, -1, c बाई ए इज इक्वल टू -1। अब एक काम क्या किया जाएगा, काम इसको कैसे सॉल्व करना है अब मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, ध्यान से इस बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा कि जो यहां पे है इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, इसमें से आप अगर a को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए, ऐसा हो जाएगा। बोलो सर ऐसा कैसे हो जाएगा, देखो इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू बी बाई ए अपॉन एक्स, तो ए से कट जाएगा बी एक्स प्लस इतना सी, ए से ये कट जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां पे ए को ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए की जगह कितना रख देंगे, माइनस का अल्फा बीटा रख देंगे, बी बाई ए की जगह पे यहां पे कितना रख देंगे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, प्लस सी बाई ए की जगह पे कितना रख देंगे, अल्फा बीटा, यानी कि ए इधर कॉमन है, सुनना इस बात को ध्यान से, ए इधर क्या है, कॉमन है, एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4x, माइनस का अल्फा बीटा रखना ना, सॉरी यहां पे ऐसे, प्लस माइनस का अल्फा प्लस बीटा, नहीं समझ में आई बात, माइनस का अल्फा प्लस बीटा रखना है। ठीक है, प्लस सी बाई ए की जगह पे कितना रख देंगे हम, माइनस का 1, और इस तरीके से इसको क्या कर देंगे हम, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मेथड हुआ। हम एक काम करते हैं, यहीं से ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तुमको सिंपली ए बी सी बहुत आसानी से मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा ना। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, तो मैं एक आपको आसान मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो देखिएगा। देखिए यहां पे b बाई ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस का b बाई ए किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। ठीक, तो इसको अगर फिर से एक स्टेप में सॉल्व करें तो b बाई ए इज इक्वल टू माइनस का 1/4, ये माइनस इधर आ गया। वैसे ही c बाई ए इज इक्वल टू माइनस का 1/1, इसको लिख सकते हैं हम। अब देखो इसके नीचे 4 है और इसके नीचे क्या है, 1 है। एक काम करते हैं, इन दोनों को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो सेम करने की कोशिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर प्लस का 4 और इधर प्लस 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो फ्रैक्शन भी नहीं बदला और सेम भी हो गया, फ्रैक्शन भी नहीं बदला और सेम भी हो गया। तो अब देखो यहां से b बाई ए इज इक्वल टू माइनस का 1/4 और c बाई ए इज इक्वल टू माइनस का 4/4, माइनस का 4/4। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको वैल्यूज मिल गई, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, b इज इक्वल टू -1 हो गया और c इज इक्वल टू -4 हो गया। इक्वेशन बना दो। इक्वेशन क्या बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। समझ में आई बात, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब अगर चाहो तो इस इक्वेशन का रूट करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए होता है ना, यानी कि माइनस ऑफ -1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। क्या करना है आपको इस पूरे इक्वेशन में, देखिएगा जो आप ये वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको लिख लीजिए, और जो दोनों का न्यूमरेटर है यानी कि जो a की वैल्यू है उनको क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। एक और एग्जांपल से लेके देखने की कोशिश करते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। आइए
दिया हुआ है। दूसरा √2, 1/3, √2, 1/3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? √2। ठीक, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं ना कि माइनस का b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा के बदले माइनस का b/a, नीचे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, माइनस का b/a इज इक्वल टू √2। तो यहां से b/a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस का √2/1 के बराबर हो जाएगी। ध्यान से सुनना इस चीज को। चलिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि c/a कितना दिया हुआ है? सॉरी, 1/3, यानी कि c/a इज इक्वल टू 1/3। अब देखो, सुनो, यहां से कहानी चालू हो गई। यहां पे क्या है? b/a इज इक्वल टू कितना है? माइनस का √2/1। ठीक, और c/a इज इक्वल टू कितना है? 1/3। तो इसको भी क्या करना है? 3 करना पड़ेगा ना। तो क्या कर दो, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो फ्रैक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा? b/a इज इक्वल टू -3√2/3, और ये कितना हो जाएगा? 1/3 रह जाएगा c/a। अब देखो, दोनों सेम हो गया ना। a की वैल्यू कितना लिख दो? 3, b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू 1। बहुत आसान तरीका है ये बनाने का, बहुत आसान तरीका। a b c पता चल गया, आप इक्वेशन बना दो। ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 3x², b -3√2 है ना, तो -3√2x प्लस 1। सॉल्व हो गया। समझ में आई कहानी? ऐसा ही एक और सवाल देख लो, 4,1। बेटा दो इसको। आपको करना क्या है ना कि रूट सेम, डिनोमिनेटर सेम कर देना है a की वैल्यू, और डिनोमिनेटर सेम करने के चक्कर में ये नहीं कि फ्रैक्शन बिगाड़ देना, फ्रैक्शन वही रहना चाहिए। देखो 4,1 ही है ना? हाँ, लास्ट वाला 4,1 है। लास्ट वाला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का 6। क्वेश्चन नंबर 2 का 6। चलो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 4 है, यानी कि माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू कितना है? 4 है। तो b अपॉन a किसके बराबर हो जाएगा? 4/1 के बराबर, माइनस का 4/1 के बराबर। 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, इधर माइनस चला गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर, यानी कि c/a की वैल्यू 1/1 के बराबर। 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं ना। चलिए, अब b/a इज इक्वल टू माइनस का 4/1 और c/a इज इक्वल टू प्लस ही है ना, 1/1। अब देखो, इन दोनों में a की वैल्यू सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। समझे? अब इक्वेशन बना दो, यानी कि 1x² यानी कि x² -4x प्लस 1। अब इसको चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a यानी कि माइनस का -4/1 4 और c/a 1/1 यानी कि 1। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर और भी आपको कहीं और से डाउट मिले तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 98 है। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए। वेरी गुड नाइट टू एवरीवन, बाय।